संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में विचार चल रहा था प्रत्यक्ष प्रमा का, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करने के बाद उस प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण किया था उसमें घटकीभूत शब्द था प्रत्यक्ष ज्ञान। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण किया था? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। उस प्रमाण के लक्षण में घटकीभूत शब्द था प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है उसका भी लक्षण कर दिया कल। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ नाम विषय, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनके सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। समझ में आया? फिर प्रश्न आया था कि ईश्वर प्रत्यक्ष में लक्षण जाएगा नहीं, तो उसके लिए फिर अलग लक्षण कर दिया। बराबर क्या? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये सब जगह जाता है, जन्य प्रत्यक्ष में भी जाता है, जीवों के प्रत्यक्ष में और ईश्वर प्रत्यक्ष में भी लक्षण समन्वित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और केवल जन्य प्रत्यक्ष का ही यदि लक्षण चाहिए तो वो भी हो गया है। कौन? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इतनी बात समझ में आई। फिर उस प्रत्यक्ष ज्ञान के दो प्रकार बताए थे। कौन कौन? निर्विकल्पकम सविकल्पकम। बराबर है कि नहीं? अब निर्विकल्पक ज्ञान क्या है तो उसका लक्षण कर रहे मूल में। बराबर देखिए, तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानम निर्विकल्पकं। तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानम निर्विकल्पकं। आगे मूल में सप्रकारकं ज्ञानम सविकल्पकं। सप्रकारकं ज्ञानम सविकल्पकं। यथाडित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं इति। यथाडित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं इति। हो गया? देखिए भाई, ये के तो पहला लक्षण किसका है? निर्विकल्पक ज्ञान का है। निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण किया, उसके उदाहरण दिया है कि उसमें क्या दिया है? बोलो। यथा किंचित इदम, इतना ही है ना? तो देखिए, तो कह दिया तत्र। तत्र मतलब वो जो ऊपर जो प्रत्यक्ष के दो भेद किए हैं उसमें निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण ये है। क्या? निष्प्रकारकम ज्ञानम, ये लक्षण है। और लक्ष्य है क्या? निर्विकल्पकम। ये क्या है? लक्ष्य है। और लक्षण निष्प्रकारकम। ठीक है जी। प्रकार को प्रकार बोलते हैं विशेषण को। प्रकार का अर्थ होता है क्या? विशेषण। ठीक है ना? ऐसे ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान बोलते हैं कि जिसमें कोई विशेषण प्रतीत न होता हो, कोई प्रकार प्रतीत न होता हो, ऐसे ज्ञान का नाम है क्या? निर्विकल्पक ज्ञान। समझ में आया? तो ज्ञान में प्रकार होता है, कैसा होता है, इसको यदि समझ लेंगे तब पता चलेगा कि प्रकार विशेषण रहित भी ज्ञान होता है करके। जैसे उदाहरण, घट है सामने, ज्ञान हुआ अयम घटः। क्या ज्ञान हुआ? अयम घटः। इस घटाम घट में, अयम घट, इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म, विशेषणीभूत धर्म कौन है? घटत्व है कि नहीं? तो ये इस ज्ञान को क्या बोलेंगे? घटत्व प्रकारक ये ज्ञान है। क्या है? घटत्व प्रकारक ज्ञान। मतलब घटत्व है प्रकार जिसमें ऐसा यह ज्ञान है। कौन सा? अयम घट। बराबर है कि नहीं? वैसे घटत्व जाति रूप जो धर्म है वो तो घट में रहता है, किंतु ज्ञान में प्रतीत होने वाला यह धर्म है कौन सा? घटत्व। इसको कहेंगे विशेषण अथवा प्रकार। ठीक है जी। तो अयम घट, इस ज्ञान में कौन प्रकार है? घटत्व। फिर इस ज्ञान को क्या बोलेंगे? घटत्व प्रकारक ज्ञान। क्या बोलेंगे? घटत्व प्रकारक ज्ञान। दूसरे शब्द में इसको बोलेंगे सप्रकारक ज्ञान। सप्रकारक ज्ञान मतलब क्या? प्रकार है जिसमें ऐसा ज्ञान। ध्यान दीजिए, क्या? प्रकार है जिसमें ऐसा ज्ञान। तो प्रकार भाषित हो रहा है कि नहीं? कौन सा? घटत्व। बराबर समझ लीजिए। अब दूसरा ज्ञान हुआ, सामने रखा है पट,
और ज्ञान हुआ अयम पटः। क्या ज्ञान हुआ? अयम पटः। अयम पट, इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? पटत्व। प्रकारीभूत धर्म कौन है? पटत्व। ध्यान दीजिए, तो इस ज्ञान को भी क्या बोलेंगे? पटत्व प्रकारक ज्ञान। क्या बोलेंगे? पटत्व प्रकारक ज्ञान। प्रकार मतलब विशेषण, पटत्व है प्रकार जिस ज्ञान में ऐसा यह ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? पटत्व प्रकारक अयम पटः, यह ज्ञान, इसको क्या बोलेंगे? पटत्व प्रकारक ज्ञान। बात समझ में आ रही? इसको ही दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? सप्रकारक ज्ञान। और सप्रकारक ज्ञान को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सविकल्पक ज्ञान। आगे आया ना, आगे के पेज पर सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, है कि नहीं? सप्रकारक ज्ञान को क्या बोलते हैं? सविकल्पक। कितनी बात समझ में आई? और एक उदाहरण समझ लीजिए, मठ है और ज्ञान हुआ अयम मठः। क्या ज्ञान हुआ? अयम मठः। इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? मठत्व। फिर इस ज्ञान को क्या बोल सकते हैं? मठत्व प्रकारक ज्ञान। अर्थात इसको दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? सप्रकारक ज्ञान। प्रकार वाला यह ज्ञान है, अर्थात यह कौन सा ज्ञान हुआ? सविकल्पक ज्ञान हुआ। इतनी बात समझ में आई ना? अब चलिए समझ दीजिए, सामने कोई वस्तु पड़ी हुई है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या है करके। ज्ञान तो हो रहा है, क्या ज्ञान हो रहा है? किंचित इदम, कुछ तो है, ये क्या है पता नहीं हो रहा है। घट है कि पट है कि मठ है कि और क्या है, ये ज्ञान पता नहीं चल रहा है। ज्ञान हो रहा है क्या? किंचित इदम, कुछ तो है। अब बताइए आप लोग, इस ज्ञान में कौन सा प्रकार भाषित हो रहा है? कोई प्रकार इसमें नहीं है। अर्थात यह ज्ञान कैसा हुआ? प्रकार रहित हुआ। क्या हुआ? प्रकार रहित हुआ। इसको ही बोलेंगे निष्प्रकारक ज्ञान। क्या बोलेंगे? प्रकार रहित ज्ञान बोलिए, निष्प्रकारक ज्ञान बोलिए। और उस ज्ञान का आकार क्या है? निष्प्रकारक ज्ञान का किंचित इदम, ये निष्प्रकारक ज्ञान है। और निष्प्रकारक ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्विकल्पक ज्ञान। तो बताइए, किंचित इदम यह जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को आप सविकल्पक ज्ञान बोलेंगे या निर्विकल्पक ज्ञान बोलेंगे? निर्विकल्पक ज्ञान बोलेंगे। क्यों इसको निर्विकल्पक ज्ञान बोलेंगे? इसमें कोई प्रकार भाषित नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? और अयम घट, क्यों? अयम मनुष्य, यह ज्ञान सविकल्पक का निर्विकल्पक? सविकल्पक। क्यों? उसमें प्रकार भाषित हो रहा है। कौन? मनुष्यत्व। ज्ञान हुआ है अयम मनुष्य, इसमें प्रकार भाषित हो रहा है। कौन? मनुष्यत्व। इतनी बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। प्रकार रहित ऐसा जो ज्ञान, उसको बोलते हैं क्या? निर्विकल्पक ज्ञान। हो गई बात? आगे चलिए, पदकृत्य में देखिए, तत्र निष्प्रकारकम इति, मिला पंक्ति? सविकल्प के अतिव्याप्ति वारणाय निष्प्रकारकम इति। सीधी बात, लक्षण किया है किसका? निर्विकल्पक ज्ञान का। लक्षण बोलो। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। लक्ष्य कौन है? निर्विकल्पक ज्ञान। हाँ, लक्षण क्या है? निष्प्रकारकम ज्ञानम। हाँ, इतना ही बराबर। उसमें से निष्प्रकारकम, इस पद को हटा देंगे, लक्षण क्या बचेगा? ज्ञानम निर्विकल्पकम। ज्ञानम निर्विकल्पकम। अर्थ क्या होगा? जो ज्ञान है वह निर्विकल्पक है, तब क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहाँ पर? सविकल्पक ज्ञान में, क्योंकि वो भी ज्ञान है। लक्षण कर रहे हैं निर्विकल्पक ज्ञान का, जा रहा है सविकल्पक ज्ञान में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में कौन पद दिया? निष्प्रकारक एक पद दिया। समझ में आया? निष्प्रकारक पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या हुआ? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। अब सविकल्पक ज्ञान के ऊपर लक्षण जाएगा क्या? सविकल्पक के ऊपर लक्षण जाएगा? क्यों? वो ज्ञान नहीं है क्या? है, लेकिन सप्रकारक है और हमको चाहिए निष्प्रकारक। अतिव्याप्ति का वारण हुआ। तो लक्षण में कौन से पद देने से सविकल्पक ज्ञान के ऊपर अतिव्याप्ति नहीं होगी? निष्प्रकारक के पद देने से।
लक्षण में निष्प्रकारक पद देने का क्या लाभ हुआ? जो सविकल्प ज्ञान में होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए पद कृत्य में, सविकल्प के अतिव्याप्ति वारणाय निष्प्रकारकम इति। मिला पंक्ति? समझ में आया? आगे चलिए, अब समझ लीजिए लक्षण बोलो एक बार पुनः निर्विकल्पक ज्ञान का। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। ठीक है, अब उसमें उस लक्षण में घटकीभूत निष्प्रकारक पद का प्रयोजन तो समझ में आया। समझ लीजिए अब ज्ञान पद जो दूसरा है उसको हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? निष्प्रकारकम निर्विकल्पकम। क्या क्या? निष्प्रकारकम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारकम निर्विकल्पकम अर्थ क्या होगा? जो भी प्रकार रहित होगा उसको बोलेंगे क्या? निर्विकल्पक। निर्विकल्पक ज्ञान। यही अर्थ हुआ ना? तब बोल रहे ज्ञान लक्षण कर रहे किसका? निर्विकल्पक ज्ञान का। लेकिन उसकी होगी अतिव्याप्ति। बोलोगे कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तो ध्यान दीजिए, घट है कि नहीं? घट में घटत्व है कि नहीं? तो घट इसमें विशेष्य कौन और प्रकार कौन? घट है विशेष्य और उसमें घटत्व है प्रकार, मतलब विशेषण। घटत्व क्या है? पट में प्रकार कौन? पटत्व। समझ में आएगी नहीं? ध्यान दीजिए, पट में प्रकार कौन है? पटत्व। पटत्व में और कोई प्रकार है क्या? नहीं है। क्या पट में प्रकार कौन है? पटत्व। प्रकार मतलब विशेषण। पट में पटत्व रहता है कि नहीं? तो पट में प्रकार विशेषण कौन है? पटत्व। पटत्व में और कोई प्रकार है क्या? क्योंकि प्रकार में प्रकार नहीं रहता है। समझ में? जाति में जाति नहीं रहती है। पटत्व में पटत्वत्व ऐसा नहीं बोल सकते। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, तो पट में प्रकार कौन है? पटत्व। पटत्व में और कोई प्रकार है क्या? पटत्व कैसा हुआ फिर? प्रकार वाला हुआ कि प्रकार रहित हुआ? पटत्व प्रकार रहित हुआ अर्थात निष्प्रकारक हुआ। कौन? पटत्व भी कैसा हुआ? निष्प्रकारक हुआ। और लक्षण क्या है आपका? निष्प्रकारकम निर्विकल्पक ज्ञान से लक्षणम। जो निष्प्रकारक है उसको बोलते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। समझ में आए कि नहीं इतनी बात? तो निर्विकल्पक ज्ञान में ध्यान दीजिए, निर्विकल्पक ज्ञान में जैसा प्रकार नहीं है उस प्रकार जो पटत्व घटत्व मठत्व प्रकार, उसमें कोई प्रकार है क्या? नहीं। वो भी कैसा है फिर? निष्प्रकार है। तो लक्षण कर रहे किसका? निर्विकल्पक ज्ञान का। निर्विकल्पक ज्ञान का जा रहा है किसमें? पटत्व घटत्व आदि प्रकार में लक्षण जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? ज्ञान। तब लक्षण क्या बनेगा? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। अर्थ क्या होगा? जो प्रकार रहित होता हुआ जो ज्ञान है उसको बोलते हैं क्या? निर्विकल्पक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? निर्विकल्पक ज्ञान। ज्ञान पर लक्षण जा रहा है। लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? पटत्व घटत्व आदि प्रकार में। अब लक्षण की अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? वो पटत्व आदि निष्प्रकारक नहीं है क्या? है, लेकिन ज्ञान नहीं। वो जाति रूप धर्म है। हमको चाहिए ज्ञान, तब अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो ज्ञान पद देने का क्या लाभ हुआ? पटत्व आदि जो प्रकार रूप धर्म है उसमें होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ। दोनों पदों का प्रयोजन समझ में आया? ठीक। तो लक्षण बोलो फिर। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। समझ में आई बात? पंक्ति देखिए, प्रकार वारणाय, यही है ना? प्रकार वारणाय मतलब प्रकार के ऊपर घटत्व पटत्व आदि प्रकार जो विशेषण है उसके ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन? ज्ञानम। बात समझ में आई? हो गया लक्षण पूरा। आगे चलेंगे। निर्विकल्पक लक्षण, निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण करने के बाद लक्षण किया है मूल में किसका? क्या लक्षण किया है? बोलो। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। बस सीधी सीधी बात है। सप्रकारकम ज्ञानम, प्रकार से युक्त ऐसा जो ज्ञान उसको बोलेंगे क्या? सविकल्पक ज्ञान। समझ में आई कि नहीं बात? उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। अयम घट अयम पट। यहाँ पर उदाहरण दिया है डित्थोयम अयम डित्थव, है कि नहीं? इस ज्ञान में प्रकार है कि नहीं? है। कौन? डित्थत्व। डित्थ क्या चीज है? तो डित्थ मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ हत्ती, है कि नहीं? बनाते कि नहीं लकड़ी का हत्ती? आप जाएंगे बाजार में खिलौने मिलते हैं,
लकड़ी के हाथी बनाए हुए मिलते कि नहीं, उसका नाम है क्या, डित्थ। तो उसमें डित्थ तो प्रकार है कि नहीं, तो अयम डित्थ ये ज्ञान कैसा हुआ फिर, सविकल्पक ज्ञान हुआ। क्यों, इसमें प्रकार है, समझ में आया। उदाहरण दिया दूसरा, ब्राह्मणो यम अयम ब्राह्मणः, इस ज्ञान में भी प्रकार है कि नहीं, कौन, ब्राह्मणत्व है कि नहीं, ये ज्ञान भी क्या हुआ फिर, सविकल्पक ज्ञान हुआ। बात समझ में आई, ब्राह्मणो यम। उदाहरण दूसरा और दिया, अयम श्यामः है कि नहीं, ये ज्ञान भी कैसा है, सविकल्पक है, क्योंकि इस ज्ञान में भी प्रकारीभूत धर्म है, कौन, श्यामत्व। बात समझ में आई। तीन उदाहरण दे दिए, क्या क्या, डित्थोयम, ब्राह्मणोयम, श्यामोयम, हो गया। पदकृत्य में देखिए, सप्रकारकमिति घटादिवारणाय ज्ञानम इति, है कि नहीं, सविकल्पक ज्ञान का जो लक्षण किया है, उस लक्षण में से ज्ञान पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए, क्या लक्षण होगा, सप्रकारकम सविकल्पकम। बस, सप्रकारकम सविकल्पकम, अर्थ क्या होगा, जो सप्रकारक है मतलब प्रकार से युक्त है, उसको बोलेंगे क्या, सविकल्पक, है कि नहीं। तो प्रकार से युक्त जैसा सविकल्पक ज्ञान होता है, वैसा घट भी प्रकार से युक्त है। घट में कौन प्रकार रहता है, घटत्व। पट में कौन प्रकार रहता है, घटत्व। समझ में आया कि नहीं। तो सब प्रकार घट भी हुआ, लक्षण कर रहे हैं ज्ञान का, जा रहा है घट आदि में, तो क्या हुई, अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन पद दिया, ज्ञान। ज्ञान पद देने के बाद लक्षण क्या हुआ, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। अब घट के ऊपर अतिव्याप्ति होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, घट सप्रकारक नहीं है क्या, है, तो भी अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी, ज्ञान नहीं है, वो द्रव्य है। समझ में आया कि नहीं, ज्ञान आत्मा का गुण है, वो द्रव्य है। समझ में आया। अब घट पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। ज्ञान पद देने का क्या लाभ हुआ, घटाने पर होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ। समझ में आया, वही दिया है पद कृत्य में, घटादिवारणाय ज्ञानम इति। मिल गया भाई। आगे चलिए, निर्विकल्पक वारणाय सप्रकारकम इति, ठीक है ना। अब निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान का जो लक्षण किया है, उस लक्षण में से सप्रकारक पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए, ज्ञानम सविकल्पकम। तो सीधी बात है, अतिव्याप्ति होगी किसमें, निर्विकल्पक ज्ञान में, क्योंकि वो भी ज्ञान है, तो उस पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया कौन, सप्रकारक। सप्रकारक पद देने के बाद सविकल्पक ज्ञान का लक्षण निर्विकल्पक ज्ञान पर जाएगा क्या, क्यों, वो ज्ञान नहीं है क्या, है, लेकिन वो सप्रकारक नहीं है। हमको चाहिए सप्रकारक, और वो कैसा है, विशिष्ट प्रकारक, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण बन जाएगा, बन गया। क्या हुआ लक्षण, बोलो फिर, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। समझ में आया। सप्रकारक ऐसा जो ज्ञान, उसको बोलते हैं क्या, सविकल्पक ज्ञान, वही दिया है। निर्विकल्पक वारणाय सप्रकारकम इति, हो गया ना। चलिए अब मूल में आगे चलेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। संयोगः संयुक्त समवायः। संयोगः संयुक्त समवायः। संयुक्त समवेत समवायः। संयुक्त समवेत समवायः। समवायः समवायः। समवेत समवायः। समवेत समवायः। विशेषण विशेष भावः च इति। विशेषण विशेष भावः च इति। हो गया। देखिए पीछे प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण किया था मूल में, क्या किया था, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण, क्या लक्षण किया था, कुछ याद है, प्रत्यक्ष ज्ञान करना, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पूछा नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण पूछा। इंद्रिया कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कौन सा है और प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण कौन सा है। मैंने पूछा प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण कौन बताया, बताओ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या एक बार पुनः, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हो गया। इंद्रिय, इंद्रिय तो पता है, चक्षुरादि इंद्रिय, अर्थ मतलब उनके विषय, चक्षु के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रिय और चक्षुरादि विषय, इनका सन्निकर्ष,
सन्निकर्ष, उस सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। अब प्रश्न आता है कि इंद्रिय और विषय इनका सन्निकर्ष, तो सन्निकर्ष कितने प्रकार का है? सन्निकर्ष शब्द का अर्थ होता है संबंध। संबंध मतलब कोई एक ही संबंध ऐसा थोड़ी है, सभी संबंधों को बोलते हैं क्या? सामान्य रूप से संबंध, चाहे वो संयोग हो सकता है, चाहे वो समवाय हो सकता है, चाहे वो और भी कोई हो सकता है संबंध। तो संबंध सन्निकर्ष कितने प्रकार का है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो बता दिया कितने प्रकार का सन्निकर्ष है? 6 प्रकार का है। किसका किसके साथ सन्निकर्ष? इंद्रियों का विषयों के साथ जो सन्निकर्ष होता है वो कितने प्रकार का? 6 प्रकार का है। और उस 6 प्रकार के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। नहीं का लक्षण गया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष। क्या उसमें दिक्कत है? इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष, उस सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए फिर वही दिया है, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु। मिला पंक्ति? प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु, हेतु मतलब कारण। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कारण जो कौन? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है कि नहीं? पहला नंबर 1 बोलो, नंबर 1 संयोग, नंबर 2 संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय, नंबर 2 3 संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, नंबर 2 संयुक्त समवाय। ध्यान नहीं है, पहले शुरू से बोलो। नंबर 1 संयोग, नंबर 2 संयुक्त समवाय, नंबर 3 संयुक्त समवेत समवाय, नंबर 4 समवाय, नंबर 5 समवेत समवाय, नंबर 2 संयुक्त समवाय, नंबर 6 विशेष भाव। विशेषण विशेष भाव। समझ में आया कि नहीं? 6 प्रकार का सन्निकर्ष समझ में आया? नंबर 1 संयोग। ध्यान दीजिए, संयोग सन्निकर्ष है कि नहीं? एक नियम याद में रखना है, संयोग जब भी होगा तो द्रव्य द्रव्य का ही होता है। क्या जी? द्रव्य द्रव्य का ही होता है, अन्य किसी का संयोग नहीं होता है। संयोग किसका होता है? द्रव्य द्रव्य का ही होता है कि नहीं? जैसे घट और पट संबंध हुआ, संयोग सन्निकर्ष है। समझ में आया? हाँ। और समवाय कहाँ होता है भाई? तो समवाय की भी स्थान निश्चित है। कितने स्थान है? 5 जगह समवाय होता है। कुठं कुठं लिखिए। नंबर 1 गुण गुणी, फटाफट। गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति। कितने हुए? 3। फिर विशेषण नहीं, क्या? अवयव अवयवी। चलिए वो लीजिए, अवयव अवयवी। कितने हुए? 4। और एक है कहा विशेष नित्य द्रव्य। विशेष नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य में रहता है ना विशेष, किस संबंध से रहता है? समवाय। कितनी जगह होता है समवाय? 5। कौन कौन? नंबर 1 गुण गुणी, क्रियावान, जाति व्यक्ति, अवयव अवयवी, विशेष नित्य द्रव्य। बरोबर? बताइए फिर आप लोग समझ लीजिए। किसी छत पर घट रख दिया, छत पर क्या रख दिया? घट। छत का और घट का कौन सन्निकर्ष? क्या? संयोग। क्यों? छत भी द्रव्य है, घट भी द्रव्य है कि नहीं? संयोग सन्निकर्ष। इतनी बात समझ में आया ना? पट का और भूतल का कौन सा सन्निकर्ष? संयोग। बराबर है कि नहीं? चलिए, घट और घटत्व का कौन सन्निकर्ष? सन्निकर्ष कौन सा ही पूछा है? समवाय। क्यों? जाति व्यक्ति है वो, घट व्यक्ति है, घटत्व जाति है। घट व्यक्ति है, घटत्व जाति है। उनका सन्निकर्ष कौन सा? समवाय। क्योंकि बताए ना, समवाय कहाँ का है? जाति व्यक्ति है कि नहीं उसमें? पट और पटत्व का कौन सन्निकर्ष? बोलते जाओ भाई।
सन्निकर्ष का नाम बताना है, जाति व्यक्ति ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन सन्निकर्ष है? समवाय। क्योंकि घट और घटत्व पूछा ना, तो हम लोगों को पता है कि जाति व्यक्ति है करके, वो दोनों, इसलिए केवल सन्निकर्ष पूछा। तो कौन सन्निकर्ष? समवाय। बरोबर है कि नहीं? देवदत्त जा रहा है, समझ लीजिए, हाँ, उसमें गमन रूप क्रिया हो रही है, उस गमन रूप क्रिया का और देवदत्त का कौन सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। समझ में आया? हाँ। और एक बात बताइए, फूल है, पुष्प, और उसका लाल रंग है, रक्त रंग है उसका रूप, तो उस रक्त रूप का, लाल रंग का और पुष्प का कौन सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। इतनी बात समझ में आई? कोई फल ले लिया आपने, और फल में जो रस है, उस रस का और फल का कौन सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। इतनी बात समझ में आई? रूप का और घट का कौन सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। बोलते जाओ ना, क्यों डरते हैं? रूप और घट कौन सन्निकर्ष? समवाय। क्यों? गुनगुनी है, तो याद में आना चाहिए। गुनगुनी है कि नहीं? तो गुनगुनी है तो सीधा बताना है क्या? बताइए आप लोग, रूप और रूपत्व का कौन सन्निकर्ष? क्यों? जाति व्यक्ति है। क्या है? जाति व्यक्ति। इतनी बात समझ में आई? चक्षु कौन सा गुण है बताओ? चक्षु इंद्रिय जो है वो कौन सा गुण है? 24 गुणों में कौन सा गुण है चक्षु? रूप। चक्षु गुण है क्या? नहीं। क्या है फिर? गुणी नहीं। क्या है? चक्षुर इंद्रिय है कि नहीं? वो क्या है? मतलब 7 पदार्थों में से क्या है वो? द्रव्य है क्या? गुण है क्या? कर्म है क्या? सामान्य है कि विशेष का? समवाय का भाव? द्रव्य। क्यों? द्रव्य है तो क्यों? चक्षु द्रव्य है बोल रहे आप लोग, तो क्यों बताना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही कोई कह दिया हाँ द्रव्य है, चलो चलो आगे, ऐसा नहीं देने का। द्रव्य है तो क्यों? तो सीधी बात है, आप लोग पढ़े पीछे, तेज का लक्षण किया था, उष्ण स्पर्शवत् तेज तच्च दिदम नित्यम नित्यम हो गया, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम पुनः त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय शरीरम आदित्य लोक। आदित्य लोक के पीछे क्या वृत्ति नहीं हो रही है? शरीरम आदित्य लोक के इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु। तो चक्षुर इंद्रिय किसका है? किसका है? तेज का है। तेज क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य का कार्य है ना, तेज का कार्य है चक्षु, क्योंकि अनित्य जो तेज है उसके तो 3 भेद बताए, तो कार्य है ना, तो तेज का कार्य है। तो तेज का कार्य है तो द्रव्य का कार्य है, इसका मतलब द्रव्य है कौन? चक्षु। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय लीजिए, श्रोत्र लीजिए, त्वक इंद्रिय लीजिए, ये सब क्या है? द्रव्य ही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इंद्रिय क्या है? सब द्रव्य है। और द्रव्य का कौन सन्निकर्ष होता है? देखिए आप पहली पंक्ति क्या लिखी बोलो? संयोग। तो क्यों भूल जाते हैं? द्रव्य का कौन सन्निकर्ष होता है? संयोग। घट और पट का सन्निकर्ष कौन सा है? घट और पट का सन्निकर्ष कौन सा है? संयोग। भूतल और पट का सन्निकर्ष कौन सा है? संयोग। बरोबर। चक्षु घट तक गया, फिर चक्षु का और घट का सन्निकर्ष हुआ, कौन सन्निकर्ष हो सकता है? वो संयोग। क्यों? इंद्रिय चक्षु विषय हुआ घट, उनका सन्निकर्ष कौन सन्निकर्ष? संयोग है ना। क्यों संयोग? द्रव्य है। हाँ, द्रव्य का संयोग होता है। घट भी द्रव्य है, चक्षु भी द्रव्य है कि नहीं? फिर चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? कैसे? अयम घटा। क्या होता है? अयम। तो अयम घट, यह जो घट का प्रत्यक्ष हुआ उसके लिए कारण सन्निकर्ष कौन सा? संयोग। समझ में आया कि नहीं? संयोग सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष हुआ? घट का। नहीं बात लग रही है? संयोग सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष हो रहा है? सीधी बात है, कुछ है नहीं उसमें, है कि नहीं? अब देखिए, घट तक गए कि हम लोग, घट का प्रत्यक्ष हुआ कौन सन्निकर्ष से? संयोग। बराबर। घट के ऊपर है रूप, घट का रूप है कि नहीं? घट का जो भी रूप होगा घट के ऊपर है कि नहीं? घट रूप का और घट का कौन सन्निकर्ष? समवाय। घट रूप का और घट का समवाय। क्यों? गुणगुनी। इतनी बात समझ में आई? घट का और चक्षु का कौन सन्निकर्ष? संयोग सन्निकर्ष। बराबर। चक्षु का घट के साथ संयोग और घट का रूप के साथ
समवाय। बात समझ में आई? अब चक्षु का रूप के साथ ले जाना है, रूप तक ले जाना है चक्षु को, तो सन्निकर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ? चक्षु संयोग समवाय। क्या? चक्षु का संयोग घट के साथ, घट का समवाय रूप के साथ, फिर चक्षु का रूप के साथ संयोग समवाय। समझ में आया कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे? संयोग समवाय है ना। आगे का संबंध जब बोलना रहता है तो पीछे यदि संयोग शब्द है तो उसको संयुक्त बोलेंगे। संयोग को क्या बोलेंगे? संयुक्त। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयोग से युक्त। समझ में आया? और यदि और समवाय के आगे यदि कोई संबंध बोलना होता है तो समवाय को बोलते हैं समवेत। समवाय को क्या बोलते हैं? समवेत। समझ में आया? तो देखिए, चक्षु संयुक्त हुआ कौन? घट, और उसका समवाय किसके साथ? रूप के साथ। फिर रूप के साथ चक्षु का रूप के साथ कौन सन्निकर्ष? चक्षु संयुक्त समवाय। क्या? चक्षु संयुक्त समवाय। समझ में आया कि नहीं? चक्षु संयुक्त समवाय। तो समझ लीजिए, उल्टा प्रश्न पूछेंगे, चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होता है? बताओ। घट रूप का प्रत्यक्ष होता है, बराबर। घट का प्रत्यक्ष कौन से सन्निकर्ष से होता है? बताओ। संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होता है? घट का होता है, बराबर। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होता है? घट के रूप का। बराबर है कि नहीं? इतनी बात पता चली। उसी प्रकार घटत्व जाति का भी इसी सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होगा, संयुक्त समवाय। क्योंकि चक्षु संयुक्त हुआ घट, और उसमें समवाय किसका? घटत्व का, है कि नहीं? घट में समवाय संबंध से रूप भी है और समवाय संबंध से घटत्व जाति भी है। तो घटत्व जाति का जब प्रत्यक्ष करना है तो भी सन्निकर्ष वही रहेगा। कौन सा? संयुक्त समवाय। समझ में आया? तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से किस किस का प्रत्यक्ष हो रहा है? घट के रूप का और घट में रहने वाली जाति का। सभी जाति का नहीं, द्रव्य में घट में रहने वाली जाति का। समझ में आया? तो कितने सन्निकर्ष का विचार हुआ अभी तक? दो। समझ में आया? अब समझ लीजिए, रूप का प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? अब रूप में रहता है रूपत्व। रूप में क्या रहता है? रूपत्व। लेकिन रूप में रूपत्व किस संबंध से रहता है? समवाय। अब हमको रूपत्व तक जाना है कि नहीं? चक्षु को ले जाना है रूपत्व तक, तो संबंध जोड़ना पड़ेंगे। तो चक्षु संयुक्त घट, उसमें समवाय रूप का, उसमें समवाय रूपत्व का। फिर चक्षु का रूपत्व के साथ संयोग समवाय। क्या क्या? संयोग समवाय। ठीक है। आगे का संबंध बताना है तो संयोग को बोलेंगे संयुक्त, और आगे समवाय कोई संबंध बताना है तो पीछे यदि समवाय है तो उसको बोलेंगे समवेत। तो फिर रूपत्व के साथ कौन सन्निकर्ष? संयुक्त समवेत समवाय। क्या क्या? संयुक्त समवेत समवाय। संयुक्त समवेत समवाय। समझ में आया? तीसरा सन्निकर्ष है कि नहीं? पुस्तक में तीसरा सन्निकर्ष है ये, संयुक्त समवेत समवाय। इतनी बात पता चली। तो तीन सन्निकर्ष का विचार हुआ, है कि नहीं? संयोग सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? घट का, है कि नहीं? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? घट रूप का और घटत्व जाति का। और संयुक्त समवेत समवाय, इस सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? रूपत्व जाति का। रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? संयुक्त समवेत समवाय। क्या क्या? संयुक्त समवेत समवाय। समझ में आया भाई? तीन सन्निकर्ष समझ में आया? चलिए, चौथा सन्निकर्ष क्या है? समवाय। देखिए, हम लोगों को शब्द का प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? शब्द का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? और शब्द क्या है? आकाश का गुण है। शब्द क्या है? आकाश। फिर शब्द का आकाश के साथ कौन सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। गुणगुणी का समवाय होता है, बराबर। तो जैसे न्याय शास्त्र में चक्षुरेंद्रिय अग्नि से उत्पन्न होता है, बरोबर। घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी से उत्पन्न होता है, रसनेन्द्रिय जल से उत्पन्न होता है, त्वगिंद्रिय वायु से उत्पन्न होता है। उस प्रकार
श्रोत्र इंद्रिय आकाश से उत्पन्न होता है यह मानते नहीं। न्याय शास्त्र में, वेदांत में तो क्या आकाश से उत्पन्न होता है कौन? श्रोत्र इंद्रिय। न्याय में नहीं। फिर श्रोत्र है क्या? तो श्रोत्र आकाश स्वरूप है। श्रोत्र इंद्रिय क्या है? आकाश स्वरूप। जैसे महाआकाश है कि नहीं, वो आकाश घट में आया तो उसको बोलते हैं घटाकाश, मठ में आया तो बोलते हैं मठाकाश। उस प्रकार कर्ण शष्कुली इसको बोलते हैं। उस कर्ण शष्कुली में जो आकाश का भाग आया है उसका नाम है श्रोत्र। उसका नाम क्या है? श्रोत्र। वो उत्पन्न नहीं हुआ है आकाश से, केवल उसको उपाधि लग गई है। समझ में आया कि नहीं? तो आकाश स्वरूप हुआ फिर श्रोत्र इंद्रिय, है कि नहीं? फिर आकाश का और शब्द का कौन संबंध? समवाय। आकाश और शब्द का कौन संबंध? समवाय। क्यों? गुण। बराबर है कि नहीं? तो शब्द जो हम लोगों को सुनाई दे रहा है ना, तो आकाश श्रोत्रेंद्रिय में सुनाई दे रहा है। श्रोत्रेंद्रिय आकाश ही है, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है किस संबंध से? समवाय संबंध से। समझ में आया? यदि कोई पूछेगा कि समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष, तो क्या उत्तर? शब्द का प्रत्यक्ष। समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? शब्द का। शब्द का प्रत्यक्ष होने के लिए कौन सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। इतनी बात समझ में आई? कितने सन्निकर्ष हुए अभी तक? चार। कौन कौन? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, और पांचवा आप लीजिए। पांचवा क्या है? समवेत समवाय। ध्यान दीजिए, श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ कौन सन्निकर्ष बताया था अभी? बराबर। शब्द में शब्दत्व जाति है कि नहीं? शब्दत्व जाति का शब्द के साथ कौन सन्निकर्ष? समवाय। बराबर है कि नहीं? किसका किसके साथ? शब्दत्व जाति का शब्द के साथ। अब हमको श्रोत्र इंद्रिय का शब्दत्व के साथ जोड़ना है। श्रोत्र इंद्रिय का किसके साथ संबंध? शब्दत्व के साथ। तो श्रोत्र का शब्दत्व के साथ डायरेक्ट तो संबंध होगा नहीं, बीच में आएगा कौन? शब्द। तो श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ समवाय। श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ समवाय, और शब्द का शब्दत्व के साथ समवाय। फिर श्रोत्र इंद्रिय का शब्दत्व के साथ समवेत समवाय। क्या जी? समवेत समवाय। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो समवेत समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष हो रहा है? बोलो। शब्दत्व जाति का। किसका? शब्दत्व जाति का। शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष होने के लिए कौन सन्निकर्ष? समवेत समवाय। बराबर। उसको समवाय समवाय क्या अपेक्षा क्या बोलेंगे? समवेत समवाय। शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष होने के लिए कौन सन्निकर्ष? समवेत समवाय। समवेत समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होता है? शब्दत्व जाति का। कितने सन्निकर्ष हुए? 5। अंतिम का कौन है? विशेषण विशेष भाव। कौन सा? विशेषण विशेष भाव। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ दीजिए। इधर भूतल पर घट नहीं है। भूतल पर क्या नहीं है? घट नहीं। क्या है? घट का अभाव है। घट का अभाव। तो उस घट का अभाव का जब प्रत्यक्ष करना है तो उसके साथ सन्निकर्ष है विशेषण विशेष भाव। कौन सन्निकर्ष? विशेषण विशेष भाव। है कि नहीं? कैसे? देखिए, प्रतीति होती है घटा भाववत भूतलम। क्या? घटा भाववत भूतलम। क्योंकि भूतल के ऊपर घट तो है ही नहीं, तो घट का क्या है? अभाव है। तो घट अभाव वाला कौन है? भूतल। तो उन दोनों में, भूतल और घटाभाव, इन दोनों में एक विशेष है और एक विशेषण है। ये क्या है? विशेष और एक विशेषण। विशेष है कौन? भूतल। अब उसमें रहता जो है वो विशेषण। तो कौन रह रहा है? अभाव, घटाभाव। तो वो क्या हुआ? विशेषण। ठीक है कि नहीं? अब उस घटाभाव का जब प्रत्यक्ष करना होता है तो विशेषण विशेष भाव, क्योंकि चक्षु का संबंध हुआ किसके साथ? भूतल के साथ। और भूतल पर सन्निकर्ष है किस? कौन है? घटाभाव। किस संबंध से? विशेषणता संबंध से। क्या बोलेंगे उसको? विशेषणता संबंध से। ठीक है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा फिर सन्निकर्ष? चक्षु संयुक्त विशेषणता। क्या हो जाएगा? चक्षु संयुक्त विशेषणता। चक्षु संयुक्त हुआ कौन? भूतल। और उसमें विशेषणता सन्निकर्ष किसके साथ? अभाव के साथ, घटाभाव के साथ। समझ में आया? किंतु संयुक्त ये पद न बोलकर सामान्य रूप से बोल दिया जाता है क्या? विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। थोड़ी देर के लिए इतना ही ध्यान रखना है,
अभाव का प्रत्यक्ष जब होता है तब उसके लिए सन्निकर्ष कारण है कौन? विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो 6 चीज हुई कि नहीं? सन्निकर्ष कितने हैं? 6। नंबर 1 संयोग। संयोग सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? घट का। बरोबर। नंबर 2 का सन्निकर्ष कौन सा? संयुक्त समवाय। उससे किसका प्रत्यक्ष? घट के रूप का, घट के रूप का और घटत्व जाति का। समझ में आया? तीसरा सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवाय। इससे किसका प्रत्यक्ष? रूपत्व जाति का। रूपत्व जाति का। समझ में आया? आगे चलेंगे। शब्द का प्रत्यक्ष किस सन्निकर्ष से? सन्निकर्ष। चौथा सन्निकर्ष को समवाय। समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होता है? शब्द का। हो गया। 5वां समवेत समवाय। समवेत समवाय नाम का जो 5वां सन्निकर्ष है उससे किसका प्रत्यक्ष? शब्दत्व जाति का। बराबर। और अंतिम वाला विशेषण विशेष भाव जो सन्निकर्ष है उससे किसका प्रत्यक्ष? अभाव का। अभाव का प्रत्यक्ष। बरोबर। अब उल्टा पूछेंगे। अभी तक क्या लिया? इस सन्निकर्ष से कौन सा प्रत्यक्ष, उस सन्निकर्ष से कौन सा प्रत्यक्ष, ये पूछा। अब उल्टा पूछता हूं। घट का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? घट का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? संयोग सन्निकर्ष। घटत्व जाति का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। रूप का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? संयुक्त समवेत समवाय। शब्द का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष। शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? समवेत समवाय सन्निकर्ष। समझ में आया? और अभाव का प्रत्यक्ष के लिए कौन सन्निकर्ष? विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ठीक है कि नहीं? लक्षात समझ में आए ये सब बातें? कोई दिक्कत नहीं है। तो कल पूछेंगे तो ये सब बताने आना चाहिए कि सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होता है। तो बताइए संयोग सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? ध्यान दीजिए, बात को ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए, पढ़ना नहीं। हाँ, संयोग सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? घट का। ध्यान दीजिए, घट द्रव्य है कि नहीं? घट क्या है? द्रव्य है कि नहीं? और घट का किससे प्रत्यक्ष हो रहा है? चक्षु से, है कि नहीं? तो इसको हम थोड़ा अलग शब्द से बोल सकते हैं। द्रव्य वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्ष। क्या? द्रव्य वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्ष। मतलब द्रव्य में होने वाला जो, द्रव्य का होने वाला जो चाक्षुष प्रत्यक्ष, उसके लिए कारण सन्निकर्ष कौन? संयोग। तो क्या बोल सकते हैं? द्रव्य वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति संयोग सन्निकर्ष कारणम। बोलो। द्रव्य वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति संयोग सन्निकर्ष कारणम। बोलो। द्रव्य वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रति संयोग सन्निकर्ष कारणम। और एक बार। द्रव्य वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रति संयोग सन्निकर्ष कारणम। हो गया? समझ में आई बात? चलिए, दूसरा सन्निकर्ष कौन था? संयुक्त समवाय। उससे किसका प्रत्यक्ष हुआ था? रूप का, है कि नहीं? रूप गुण है ना, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ना क्या? गुण वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति। क्या? चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम। बोलो। द्रव्य वृत्ति, द्रव्य नहीं, गुण लिया। रूप में आ गए हम लोग अभी। तो गुण लिया। बोलो बोलो। गुण वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण। समझ में आया कि नहीं? जरा कठिन जा रहा है ना? चलिए फिर छोड़ दीजिए। तो इतना समझ में आया क्या? संयोग सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? घट का। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से रूप का और घटत्व जाति का। बरोबर। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? रूपत्व जाति का। समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? शब्द का।
संवेद समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष? शब्दत्व जाति का, और अभाव का प्रत्यक्ष विशेषण विशेष का। इसको लिख के लाइए कल, समझ में आया कि सन्निकर्ष से किस किस का प्रत्यक्ष होता है। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।